इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। नमस्ते एंड वेलकम टू रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026। और देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं अपने सेमीफाइनल्स में। मैं हूं आपका होस्ट और क्विज मास्टर आशीष सिंगला, और इस नेशनल क्विज के स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, आपके पार्टनर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए। इस क्विज के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए ultimatequizzer.com। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। 2 क्वालिफायर राउंड्स और 8 क्वार्टर फाइनल्स के बाद अब हमें मिल गए हैं हमारे 8 सेमीफाइनलिस्ट, जो कि अगले 2 एपिसोड्स में हमारे साथ कंपीट करेंगे और इनमें से टॉप 4 पहुंचेंगे फाइनल्स में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आई एम श्योर लिसनर्स, आप हमारे साथ रेडियो उड़ान पे जरूर जुड़े हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें सुन रहे हैं तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारी ऐसी ही और क्विज़ेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर जरूर कीजिए। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं अपने पहले सेमीफाइनल में। इस राउंड के रूल्स थोड़े डिफरेंट होंगे क्वार्टर फाइनल से। समझते हैं कि इसके रूल्स क्या होने वाले हैं। 2 सेमीफाइनल्स होंगे। इन 2 सेमीफाइनल्स में जो 4 पार्टिसिपेंट्स हाईएस्ट स्कोर करेंगे वो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट्स। तो आज के सेमीफाइनल में हमें हमारे पक्के फाइनलिस्ट्स नहीं मिलेंगे। फाइनलिस्ट्स हमें मिलेंगे अगले सेमीफाइनल के बाद। आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कोशिश रहेगी कि वो मैक्सिमम स्कोर करें ताकि वो उस हर्डल को पार कर जाएं। हमेशा की तरह आज की क्विज में भी 3 राउंड होने वाले हैं। पहला राउंड होगा फास्ट स्कोर, दूसरा राउंड होगा हाफ या फुल, और तीसरा राउंड होगा रिस्की और सेफ। राउंड के नाम वही हैं पर उनका रूप बदल गया है। मैं पहला राउंड जल्दी से आपको समझा देता हूं। फास्ट स्कोर में हर पार्टिसिपेंट को मिलेंगे 30 सेकेंड्स। इन 30 सेकेंड्स में वो 6 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। मैं उनसे 6 क्वेश्चंस पूछूंगा, 6 क्वेश्चन पूछूंगा, और वो उसमें से मैक्सिमम जितने के आंसर देंगे उतने उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। हर सही जवाब के उनको मिलेंगे +10। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर वो एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं भी देंगे तो भी वो एलिमिनेट नहीं होंगे, उनका स्कोर काउंट किया जाएगा। एक बार अगर आपने किसी क्वेश्चन को पास कर दिया तो आप वापस उस क्वेश्चन पे नहीं आ सकते। ये है पहला राउंड, फास्ट स्कोर। तो और टाइम बिल्कुल ना लगाते हुए सीधा चलते हैं, मिलते हैं अपने सेमीफाइनलिस्ट से और खेलते हैं उनके साथ फास्ट स्कोर। What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity? At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success. Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune, and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstam.org. Deepstam Manobal. Opening doors to education, opportunity and dignity.
इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। पहले सेमीफाइनलिस्ट हमारे साथ हैं आयुष। आयुष, अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। आप हमसे मिल चुके हैं, पर फिर भी एक बार जल्दी से याद करवाइए हमारे लिसनर्स को अपने बारे में। मेरा नाम आयुष मुदगल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं लो विजन हूँ और अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया आयुष। और कैसे तैयारी की आपने सेमीफाइनल के लिए? कोई खास तैयारी की? सर, जैसे जीके तो मेरा पोर्शन में आ ही रहा था, तो मैं थोड़ा और ब्रीफली उसे देख रहा था और इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी। बहुत अच्छे। तो चलिए, आप तैयार हैं फिर अपने फास्ट स्कोर के लिए? यस सर। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल में किस मशहूर सितार प्लेयर ने परफॉर्म किया था? सर पास। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? सर पास। किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? टाइम अप। टाइम अप। आयुष, तेजी से थोड़ा जवाब देने की जरूरत थी। किस मशहूर सितार प्लेयर ने वुडस्टॉक फेस्टिवल में किया था? आपको रिस्क लेना चाहिए था। सितार प्लेयर से पंडित रविशंकर वाज द राइट आंसर। इंडियन बैंकिंग में आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? और सही जवाब था नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें सर को थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, चलिए, हाँ, कुछ नहीं होता। ये यार 0 आपने स्कोर किया। नेगेटिव नहीं है तो थोड़ा रिस्क ले सकते थे। नो वरीज, अभी और बहुत राउंड्स हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि हैं पुनीत। ताजमहल की नगरी से हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत। पुनीत, क्या हाल है आपके? जी सर, मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। कैसे तैयारी की आपने सेमीफाइनल के लिए पुनीत? जी सर, मैंने वही जी के थोड़ा बहुत पढ़ लिया सर, जो मैं पढ़ता ही रहता हूँ डेली। बहुत बढ़िया, पढ़ते ही रहना चाहिए, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तैयार हैं आप अपने 6 क्वेश्चंस के लिए? यस सर। 3, 2, 1 स्टार्ट। किस प्लेबैक सिंगर के पास गिनीज रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने का? लता मंगेशकर। गलत जवाब। आशा भोसले। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है भारत के संदर्भ में? नहीं पता सर, पास। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे जानते हैं अपनी किचन में? सर नमक, सॉल्ट। नहीं, वो होता है सोडियम क्लोराइड। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, टाइम अप। मैं ये क्वेश्चन शुरू कर चुका हूँ, इसको पूरा करूंगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने गिफ्ट किया था अमेरिका को? सर फ्रांस। फ्रांस सही जवाब है। लास्ट 10 स्कोर किए 10। और बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि हैं क्रिस्टीना हैदराबाद से। Hello, sir. गुड इवनिंग, हाउ आर यू क्रिस्टीना? I'm doing very well, thank you. आर यू रेडी फॉर योर 6 क्वेश्चंस? 3, 2, 1 स्टार्ट। In context of Indian Railways, what does IRCTC stand for? Indian Railways, sorry. Okay, do you want to pass? Yes, pass. Which blood group is known as universal donor? O. O what? O positive. Answer. O negative. टाइम अप। I've started it, I'll finish it. The Angkor Wat temple is in which country? I'm sorry, could you repeat that, please? The Angkor Wat temple complex is in which country? Bangkok. No, the right answer was Cambodia. Okay, no worries. You did not score in this round. Let's move to our 4th semi-finalist today, who is Shekhar. यस सर। शेखर, अपने बारे में कुछ बताएं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शेखर है और मैं बिहार से हूँ और अभी मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में। बहुत अच्छे।
और तैयारी कैसे की आपने अपने सेमीफाइनल के लिए? सर जैसे लास्ट ईयर जो क्विज हुई थी उसका मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, और इसके अलावा फिर मैंने करंट अफेयर्स वगैरह तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा, और बाकी मैंने गूगल वगैरह से पढ़ा हूँ और स्लाइड शेयर वगैरह से। बहुत बढ़िया। तो तैयार हैं आप अपने 6 क्वेश्चंस के लिए, फास्ट स्कोर के लिए? 3, 2, 1, start. Who was the first musician to win a Bharat Ratna? सर भीमसेन जोशी। No, that is MS Subbalakshmi. What does NABARD stand for? NAB. Sorry sir, NABARD stands for Time's up. National Bank for Agriculture and Rural Development. That's right. I've not started the next question, so I can't give it to you. But you gave the right answer for National Bank for Agricultural and Rural Development, that is NABARD. So you get +10 Shekhar. Good. तो पहले राउंड के बाद हमारे सेमीफाइनलिस्ट्स ने थोड़ा कम स्कोर किया। आयुष और क्रिस्टीना स्कोर नहीं कर पाए और पुनीत और शेखर ने स्कोर किए 10 पॉइंट्स ईच। तो दोनों 10-10 पे हैं। अभी 2 और राउंड बाकी हैं, कोई एलिमिनेशन नहीं है आज के क्विज में। तो देखते हैं कि क्या होगा अगले राउंड में, क्योंकि इसी से हमें मिलेंगे हमारे 4 फाइनलिस्ट, और उन 4 फाइनलिस्ट में से जो बनेगा नेशनल क्विज चैंपियन उनको मिलेगा 10,000 रुपीज का कैश प्राइज। फर्स्ट रनर अप को 5,000 रुपीज का कैश प्राइज, सेकेंड रनर अप को 3,000 रुपीज का कैश प्राइज, और सभी को मिलेगी अल्टीमेट क्विजर की तरफ से एक क्विज बुक। तो लिसनर्स, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहना है। हम वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक अगर आपने करना है तो आप जाके रेडियो उड़ान की ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आप सुन पाएंगे हमारे सारे शोज सबसे पहले, यूट्यूब से भी पहले आप वहां हमारे शोज सुन पाएंगे लाइव। मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर है रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। Welcome back after this break. You are listening to Radio Udan National Quiz 2026 first semi-final. हमारे साथ हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट जुड़े हुए हैं। पहला राउंड हो चुका है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए पहले राउंड में। अब इनके पास मौका है इस राउंड में स्कोर करने का। सेकेंड राउंड यानी हाफ या फुल, इसमें भी अगेन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर वो पहली बार में सही जवाब दे देते हैं
तो उन्हें मिलेंगे 30 पॉइंट्स। अगर वो फर्स्ट टाइम में सही जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें एक और मौका मिलेगा सही जवाब देने का। दूसरी बार में सही जवाब देने पे उन्हें मिलेंगे +10। तो पहली बार में सही जवाब देने पे +30 और सेकेंड टाइम में सही जवाब देने पे +10। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास कोई डरने की वजह नहीं है। अटेम्प्ट जरूर कीजिए एंड देखते हैं कि आप स्कोर करते हैं +30 या +10। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड राउंड की तरफ, जो कि है हाफ या फुल। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रुपए, दूसरा इनाम 50,000 रुपए और तीसरा इनाम 25,000 रुपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान, उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। पिछली बार हमने खत्म किया था शेखर के साथ, ये राउंड हम शुरू करेंगे शेखर के साथ। शेखर, तैयार हैं आप? यस सर। मैं आपको 3 एंटिटीज बताऊंगा, मैं आपको 3 चीजों के नाम लेके बताऊंगा। आपने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। पहली बार में सही बताने पे आपको मिलेंगे 30 पॉइंट। अगर आप पहली बार में सही नहीं बता पाएंगे, दूसरी बार में सही बताएंगे तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। Which of these 3 planets is the biggest and which is the smallest? Your options are Uranus, Neptune and Saturn. 5, 4, 3. Sir, biggest is Saturn, smallest is Neptune. आपने कहा biggest is Saturn and the smallest is Neptune. Yes sir. श्योर हैं आप? Yes sir. श्योर हैं तो हम भी श्योर हैं। बिल्कुल सही जवाब, +30. Very good going, Shekhar. Let's move to Christina. Christina, are you ready? Yes, sir. Again, I'll give you 3 entities. You have to tell me which amongst these has the highest population and which has the lowest population. Your options are USA, Brazil and Indonesia. USA highest population, Indonesia lowest population. That's incorrect. You get one more chance. USA highest population, Brazil lowest population. You said USA highest population, followed by Indonesia and followed by Brazil. And now you got it right. That is the right answer. +10. Let's move to Puneet. तैयार? जी सर। चलिए, आपने मुझे बताना है पुनीत कि इनमें से सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है और सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। आपकी ऑप्शंस हैं मैंडरिन, फ्रेंच और स्पेनिश। सर, हाईएस्ट फ्रेंच और सर लोएस्ट मैंडरिन। ये गलत है, आपके पास एक और ऑप्शन है। सर, हाईएस्ट स्पेनिश एंड लोएस्ट मैंडरिन। नहीं पुनीत, मैंडरिन चाइना की भाषा है। चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, तो मैंडरिन एक्चुअली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। उसके बाद स्पेनिश और उसके बाद फ्रेंच। ये था सही क्रम। ओके, बढ़ते हैं हम आयुष की तरफ। यस सर। रेडी? यस सर। ओके, आपने हमें बताना है आयुष कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से कौन सी गैस
इनमें से सबसे ज्यादा है और कौन सी सबसे कम? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नियॉन। सर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है और नियॉन सबसे कम है। गलत जवाब। एक और ऑप्शन है आपके पास। सर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है और सर सेकंड क्या बताया था अभी? नियॉन और आर्गन। आर्गन। ये भी गलत जवाब है। एक्चुअली आर्गन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन सबसे कम है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सेकंड राउंड के बाद हमारे स्कोर कुछ इस तरह हैं। आयुष अभी भी हैं 0 पे, पुनीत हैं 10 पे, क्रिस्टीना भी हैं 10 पे और शेखर हैं 40 पे। ये थे राउंड हमारे सेकंड यानी हाफ या फुल राउंड के बाद। बहुत ही कांटे की टक्कर है और अगला राउंड जो कि होने वाला है रिस्की और सेफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस बार इसमें है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इस राउंड में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर वो जो ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ को। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। Welcome back after this break. You are listening to Radio Udan National Quiz 2026, brought to you by Rakheja Finserv, and the questions are brought to you by ultimatequizzer.com. अगर आपने हमारी फ्यूचर क्विज़ेस में पार्ट लेना है तो हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल्स भरिए ताकि हम आपको आने वाली क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करवा सकें। बढ़ते हैं हम अपने फाइनल राउंड की तरफ। बहुत ही अभी तक एक्साइटिंग चल रहा है, थोड़े लो स्कोरिंग जरूर है पर एक्साइटमेंट पूरी है। मैं अब आपको जल्दी से इस राउंड के रूल्स बता देता हूं। इस राउंड में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन पूछे जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या सेफ खेलना चाहते हैं। अगर आप रिस्क लेंगे तो उस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे +20। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे -10। अगर आप खेलते हैं सेफ तो आपको मिलेंगे +10 और कोई भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो यानी आप दोनों क्वेश्चंस को रिस्क की तरह खेल के +40 स्कोर कर सकते हैं और सेफ खेल के +10 स्कोर कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि इस राउंड में एक छोटा सा ट्विस्ट है और अब मैं बताता हूं कि वो ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि आप सभी को सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सभी को दोनों क्वेश्चंस सेम पूछे जाएंगे। अभी हम अपने 3 पार्टिसिपेंट्स को
मूव कर देंगे एक साउंड प्रूफ रूम में, जहां के वो नहीं सुन पाएंगे कि हमने बाकियों से क्या क्वेश्चन पूछा है। एक बार वो अपना क्वेश्चन कर लेंगे अटेम्प्ट, उसके बाद ही वो इस रूम में रह पाएंगे। तो हम एक एक करके उनको वापस इस रूम में लाएंगे और फिर उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्वियसली हमारे रेडियो उड़ान के लिसनर्स हर टाइम पे देख पाएंगे कि कौन क्या जवाब दे रहा है। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. इस क्विज शो के टाइटल स्पॉन्सर हैं रखेचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखेचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। हम शुरू करेंगे ये राउंड आयुष के साथ। तो हम बाकी तीनों पार्टिसिपेंट्स को मूव कर रहे हैं वेटिंग रूम में। आपके पास जवाब देने के लिए 5 का काउंटडाउन रहेगा इन क्वेश्चंस को। चलिए, ऑल द बेस्ट। हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप रिस्क लेना चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि सेफ खेलना चाहेंगे? रिस्क सर। रिस्क लेना चाहेंगे, यानी +20 या -10। आपका क्वेश्चन है आयुष ये, लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम का इजाद किया। ये किस देश की आर्मी से इंस्पायर होके उन्होंने ये ब्रेल का आविष्कार किया? 5, 4। सर, अमेरिका। गलत जवाब। वो फ्रांस से थे और सही जवाब था फ्रांस और फ्रेंच आर्मी। अगला क्वेश्चन आपका, इसके लिए आप सेफ खेलना चाहेंगे या रिस्क? ओके। भारत के हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर के पहले रिसिपिएंट कौन थे? 5, 4, 3, 2। अशोक शर्मा। भारत का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है परमवीर चक्र। तो हम अच्छा, आपने अवार्ड बोला था मेरे को सर, मेरे को लगा आपने उनका नाम लिया, मतलब आर्मी का बताना है। तो अभी क्या जवाब है? कोई नहीं, नो पॉइंट्स के लिए। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र के पहले रेसिपिएंट कौन है? पहले परमवीर चक्र के पर मेरे हिसाब से तो सर अशोक शर्मा थे, लेकिन पता नहीं सर, कोई मतलब फिक्स पक्का नहीं है मेरे को, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सही जवाब था मेजर सोमनाथ शर्मा। ओह, सोमनाथ शर्मा, सॉरी, अशोक शर्मा। नो वरीज, आपने दोनों में लिया था रिस्क, तो अब आपने स्कोर किया -20 इस राउंड में। नेक्स्ट हम बुलाते हैं पुनीत को। पहले क्वेश्चन के लिए रिस्क लेना चाहेंगे या सेफ खेलना चाहेंगे? सर रिस्क। ओके, +20 या -10। क्वेश्चन है ये, लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, उन्होंने ये लिपि किस आर्मी, किस देश की फौज से इंस्पायर होके ये लिपि बनाई थी? सर फ्रेंच। आपने कहा फ्रेंच? यस सर, फ्रांस की है आर्मी। ओके, आर यू श्योर? यस, बिल्कुल सही जवाब। +20 स्कोर कर लिए हैं आपने। बहुत बढ़िया पुनीत। चलिए बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप रिस्क लेना चाहेंगे इसके लिए कि सेफ खेलना चाहेंगे? मैं सर रिस्क। ओके। भारत के सर्वोच्च मिलिट्री ऑनर के पहले रेसिपिएंट कौन थे? जनरल KM करियप्पा। सही जवाब है। पहले हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के पहले रेसिपिएंट थे मेजर सोमनाथ शर्मा। आपने लिया था रिस्क, तो आपको मिलते हैं -10। पहले राउंड में आपने स्कोर किया था 20,
इसमें -10, तो नेट +10 आपने स्कोर किया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की तरफ, जो है क्रिस्टीना। डू यू वांट टू टेक रिस्क और डू यू वांट टू प्ले सेफ फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन? Risk. Okay, +20 or -10. Here goes your first question. All the best. Louis Braille, who was the inventor of Braille script, got inspired from which army or army of which country to make this script? Germany. No, the right answer is France. -10 for this one. For the next question, do you want to play safe or do you want to take a risk? Risk. Okay, risk again. Who was the first recipient of India's highest military honor? 5. Manekshaw. No. The right answer was Major Somnath Sharma. He was the first recipient of Paramveer Chakra. You took a risk for both the questions and you get a -20. Okay, let's go to our final participant for the day, who is Shekhar. Okay, Shekhar, ready for your risky or safe? Risky. Okay, first question, you want to take a risk. Here goes the first question. Louis Braille, who was the inventor of the Braille script, got his inspiration from the army of which country to make the Braille script? 5, 4, 3, 2, 1. France. France is the right answer. +20. Okay, let's move to question number 2. Negative marking. If you take risk, yes, +20 and -10. If you play safe, you get +10, but no negative. So for second question, do you want to play it safe or do you want to take a risk? Safe. ओके, सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेफ खेलते हुए यहाँ पे शेखर +20 वो स्कोर कर चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या होता है। Who was the first recipient of India's highest military honor? 5, 4, 3, 2, 1. Time. Shekhar, what is India's highest military honor? Somnath Sharma. Yes, Major Somnath Sharma was the right answer, but it was not in time. But since you played safe, तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, आपको मिलते हैं +20। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU? AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। इस क्विज शो की टाइटल स्पॉन्सर हैं रखीचा फिनसर्व, जो म्यूचुअल फंड्स और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाने के लिए समर्पित हैं। रखीचा फिनसर्व, अब हर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल। इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल होता है खत्म, और अब मैं आपको बताऊंगा हमारे फर्स्ट सेमीफाइनल के बाद स्कोर्स क्या हुए हैं। याद रखें कि इन स्कोर्स से कोई भी अभी तक हमें अपने फाइनलिस्ट नहीं मिले हैं। हमें हमारे चारों फाइनलिस्ट मिलेंगे सेकंड सेमीफाइनल के बाद। बट स्कोर देखते हैं कि क्या हुआ है हमारे आज के सेमीफाइनलिस्ट्स का। आयुष ने रिस्क लिया आखिरी राउंड में और स्कोर किए -20। पुनीत ने खत्म किया अपने सेमीफाइनल को +20 पे। क्रिस्टीना ने खत्म किया अपने सेमीफाइनल राउंड को -10 के साथ। और आज के सेमीफाइनल में हाईएस्ट स्कोर किया शेखर ने +60। शेखर बहुत ही अच्छी पोजीशन में लग रहे हैं, 60 स्कोर कर चुके हैं। देखते हैं कि वो अपने लिए फाइनल में जगह बना पाते हैं या नहीं, जो कि आपको पता लगेगा हमारे अगले सेमीफाइनल को सुन के। शेखर, क्या कहना है आपको? थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
हाँ, एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, मतलब काफी डिफिकल्ट लग रहा था आज का राउंड। बिल्कुल, क्योंकि हमें चाहिए हमारा नेशनल फाइनलिस्ट और नेशनल रेडियो उड़ान नेशनल चैंपियन, तो उनकी मतलब मेहनत भी उसी हिसाब से, मतलब काफी दिन से मैं कर रहा था। तो थैंक यू सर, एंड काफी अच्छा रहा, एंड न्यू एक्सपीरियंस रहा। मैं क्विज वगैरह मतलब और पहले जैसे 1-2 बार खेला हूँ, उससे काफी अच्छा न्यू एक्सपीरियंस मिला मुझे। बहुत अच्छे। फॉर ऑर्गेनाइज दिस वंडरफुल क्विज। देखते हैं कि आप फाइनल में पहुंच पाते या नहीं, वो हम आपको बताएंगे जल्द ही अपने सेकंड सेमीफाइनल के बाद। तैयारी करते रहें, अच्छा स्कोर है आपका, पहुंच सकते हैं हमारे फाइनल में। Ashish ji, thank you so much. Well, I think after almost 40 years, I have attempted a quiz. Okay, so for me, it's again almost a new experience, and I'm really thankful to Radio Udaan for this, for organizing this. I mean, all of these are kids. All of them are kids, you know, and along with them, it was really tough, and it gives me immense pleasure that I'm part of it. So, thank you so much for this opportunity. Thank you for participating. Well, knowledge has no age, so I think with age we only mature, we only get more knowledge, and yes, we need participation from the community. We want everyone to be engaged so that we can help each other, we can inspire each other. So truly inspirational. Thank you so much for being a part of this journey, Christina. You played really well. Ayush. यस सर, मैं आप सबका बहुत खुशगुजार हूँ कि आपने रेडियो उड़ान में आप सबने ऑर्गेनाइज कराया ये प्रोग्राम, और मेरे लिए भी पहला नया एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम कोई क्विज में पार्ट ले रहा हूँ, और ये मेरे लिए मतलब बहुत सही था। अब ये है कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी क्विज होगा तो आपकी तरफ से, तो फिर मैं फिर से पार्ट लूंगा और अच्छे प्रदर्शन की वो करूंगा सर, कि और अच्छा कर पाऊँ। हम भी चाहेंगे आप और अच्छा करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो चलिए लिसनर्स, ये था हमारा पहला सेमीफाइनल रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 का। क्या हमें मिल चुके हैं हमारे 1 या 2 फाइनलिस्ट, या कि हमें हमारे 4 फाइनलिस्ट मिलेंगे अगले राउंड से, ये हमें मालूम पड़ेगा अगले हफ्ते जब आप सुनेंगे हमारा सेकंड सेमीफाइनल, और उससे नेक्स्ट वीक तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। रेडियो उड़ान नेशनल क्विज 2026 का ग्रैंड फिनाले, जहां हमें मिल जाएगा हमारा नेशनल चैंपियन। तो कहीं मत जाइए, बिल्कुल कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ को। थैंक यू एंड गुड नाइट।